अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम उर्दू सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उर्दू सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम कुछ मालूमात हासिल कर लेंगे जो हम दूसरी में कर चुके थे, उसका एक बार यादा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारी जो उर्दू की किताब है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा है नज़्म और दूसरा हिस्सा है सबक। अब इस पूरी किताब में कौन कौन से असबाक हैं और कौन कौन सी नज़में हैं और उसे किसने लिखा है, ये सारी मालूमात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, जिसे हम फ़हरिस्त कहते हैं। पूरी किताब में हमको क्या पढ़ना है वो दिया हुआ है और वो किसने लिखा है ये दिया गया है, उसे हम फ़हरिस्त कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने असबाक और नज़में हैं और इन लोगों ने लिखा है, इसे हम कहते हैं फ़हरिस्त। ठीक है, अब ये जो हमारी किताब है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा है नज़्म और दूसरा हिस्सा है सबक। जैसे ये देखो दुआ हमने पढ़ी है, ये नज़्म है। फिर हमने सोने वाले जागों पढ़ी है, ये भी नज़्म है। हज़रत हलीमा रहमतुल्लाह अलैह ये सबक है। ठीक है, मीठे बोल में जादू है, ये भी सबक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ सीन लिख रही हूँ ताकि आप समझ जाओ कि सबक हैं। 9 का चक्कर हमने पढ़ा है, ये भी सबक है। इस तरह से दो हिस्से हैं, एक हिस्सा नज़्म का, दूसरा हिस्सा सबक का। अब नज़्म जिसने जो लिखता है उसे कहते हैं शायर। देखो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो नज़्म लिखने वाला है उसको कहते हैं शायर और जो सबक लिखने वाले हैं उनको कहते हैं मुसन्निफ़। ठीक है, अब इनके भी नाम होते हैं बेटा। सबक लिखने वाले जो मुसन्निफ़ हैं उनका भी नाम होता है और नज़्म लिखने वाले जो शायर हैं उनके भी नाम होते हैं, जो हम इस फ़हरिस्त में देख चुके हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे आओ दस्तरख़्वान बिछाएं, ये नज़्म है और लिखा किसने है? माइल खैर आबादी ने लिखा है। तो ये माइल खैर आबादी क्या हो गए? नज़्म लिखी है ना उन्होंने, इसलिए उनको हम कहेंगे शायर। तो आओ दस्तरख़्वान बिछाएं, इस नज़्म को शायर माइल खैर आबादी ने लिखा है। समझ गए? अब हम नज़्म पर आते हैं। ये है नज़्म आओ दस्तरख़्वान बिछाएं। अब इसके अंदर असबाक से अलग लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये भी हम जानते हैं। हम यादा फिर से कर लेते हैं कि नज़्म के दो मिसरों को हम एक शेर कहते हैं। नज़्म के दो मिसरे मिलाकर एक शेर कहलाता है। जैसे ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, मिसरे यानी लाइन, तो ये जो है दोनों मिसरे मिलाकर एक शेर हो गया, नज़्म का पहला शेर। ये पहला और दूसरा मिसरा मिलाकर ये दूसरा शेर हो गया, ये पहला और दूसरा मिलाकर ये तीसरा शेर हो गया। इस तरह से नज़्म कितने अशार पर मुश्तमिल है? शेर जो है वो सिर्फ एक होता है और अशार मतलब एक से ज़्यादा। तो इस नज़्म में जाहिर सी बात है ज़्यादा शेर है, इसलिए अशार कह रही हूँ मैं आपको। तो ये पहला शेर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो ये 8 अशार पर मुश्तमिल एक नज़्म है। कभी 8 भी होते हैं, कभी 10 भी होते हैं, कभी 12 भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नज़्म की तरफ। आओ दस्तरख़्वान बिछाएं। दस्तरख़्वान तो हम सभी जानते हैं, खाने के लिए जब हम बैठते हैं जो कपड़ा बिछाया जाता है उसे दस्तरख़्वान कहते हैं। हम इससे वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से और इसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से करना हम जानते हैं। अब इस दस्तरख़्वान बिछाएं और क्या करें, उसकी कुछ हिदायत बेटा इस नज़्म के अंदर दी गई है। तो पहले हम नज़्म पढ़ लेते हैं और साथ साथ में क्या क्या हमको कहा गया है करने के लिए और हमें किस तरह से करना है ये भी हम देखते हैं। ठीक है, आओ दस्तरख़्वान बिछाएं, मिल जुल कर सब खाना खाएं, भाई पहले हाथ तो धो लो, खाते हुए बेकार न बोलो, बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, उसने सारी बरकत खोई, दाएं हाथ से खाना खाओ, देखो हरगिज़ भूल न जाओ, छोटे छोटे लुक़मे खाना, हर लुक़मे को खूब चबाना,
खाने में मत ऐब निकालो, जो भी मिले खुश होकर खा लो। खुश खुश बाहम खाना अच्छा, कुछ भूखे उठ जाना अच्छा। खाना खाकर फ़र्ज़ है सबका, शुक्र करें सब अपने रब का। अब इस नज़्म के ज़रिए हमें कुछ हिदायतें दी गई हैं, कुछ बातें सिखाई गई हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। आओ दस्तरख़्वान बिछाएं। खाना खाने से पहले हमको हिदायत दी गई है कि आप बिना दस्तरख़्वान के खाना ना खाएं, पहले दस्तरख़्वान बिछाएं। और सब कैसे खाएं? मिलजुल कर खाना खाएं। कोई भी अलग थलग ना खाएं, अलग अलग अपने प्लेट लेकर ना बैठें, क्योंकि इससे क्या होता है, बेटा, खाने में खैर व बरकत नाजिल होती है। अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत नाजिल होती है, इसलिए हमें अकेले नहीं खाना चाहिए, बल्कि सबको मिलजुल कर खाना चाहिए, है ना। तो ये बात भी हमको सिखाई गई है, तलकीन की गई इस बात की कि मिलजुल कर सब खाना खाएं। फिर उसके बाद दूसरी क्या हिदायत दी गई है? भाई पहले हाथ तो धो लो। खाना खाने से पहले हमको हाथ अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए। और खाते वक्त बेकार की बातें, फजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाह जो भूला कोई, उसने सारी बरकत खोई। यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ही हमको खाना चाहिए, और खाने की दुआ भी पढ़नी चाहिए, वो हमको भूलना नहीं चाहिए, उससे बरकत कम हो जाती है बेटा, ठीक है। अब दाएं हाथ से ही हमें खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना खाओ, यानी हमको बाएं हाथ से खाना नहीं चाहिए, बल्कि दाएं हाथ यानी सीधे हाथ से खाना चाहिए। देखो हरगिज़ भूल ना जाओ, इस बात को हमको भूलना नहीं है। और किस बात को भूलना नहीं है? कि हम दाएं हाथ से ही खाना खाएं, ठीक है। उसके बाद आगे किस तरह से खाएं? तो छोटे छोटे लुक़मे खाना, लुक़मे यानी निवाले, छोटे छोटे निवाले खाएं। खूब भर भर के हाथ में से इस तरह से निवाला बनाकर मुंह में ना डालें कि वो खाना गिरता रहे, हाथ से और मुंह से गिरता रहे। तो ऐसे निवाले बनाएं जो अच्छी तरह हाथ में आ सके और हमारे मुंह में भी वो निवाले दाखिल हो सके, ऐसे निवाले हम बनाकर खाएंगे। हर लुक़मे को खूब चबाना, यानी अच्छी तरह से चबाकर खाने से क्या होता है, वो खाना जो जल्द हज़म होता है और पेट में तकलीफ़ भी नहीं रहती। इसलिए हिदायत दी गई है कि लुक़मे छोटे बनाएं और खूब चबाकर खाएं। तो ये सारी हमको अच्छी बातें इस नज़्म में सिखाई गई है, खाने के आदाब और खाने के तरीके बताए गए हैं। खाने में मत ऐब निकालो, ऐब यानी खामी, बुराई। खाना जैसा भी बना है उसमें ऐब नहीं निकालना चाहिए, बुराई नहीं निकालना चाहिए। जो भी मिले खुश होकर खाओ। तुमको जो भी घर में मिलता है, अम्मी जो मेहनत से पकाती हैं, वो आपको खुश होकर खाना है, उसको बुरा नहीं कहना है, ठीक है। खुश खुश बाहम खाना अच्छा, बाहम यानी मिलजुल कर, खुश होकर सब एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाएं तो वो खाना बहुत अच्छा रहता है, खैर व बरकत नाजिल होती है और हमारी सेहत पर उस खाने का अच्छा असर भी या मस्बत असर भी पड़ता है। कुछ भूखे उठ जाना अच्छा, इस मिसरे का मतलब ये है कि बिल्कुल हम सैर होकर ना खाएं, खूब पेट भर कर ना खाएं, क्योंकि खूब पेट भर कर खाने से फिर सुस्ती आती है, नींद आती है। तो हमको जो है वो ऐसा खाना इस तरह से खाना चाहिए कि हमारे पेट में कुछ हिस्सा बाकी रहे। खूब पेट भर कर सैर होकर खाना नहीं चाहिए, उससे सुस्ती आती है और फिर आगे के जो अमल है या काम है वो हम फिर अच्छी तरह से कर नहीं पाते। इसलिए यहाँ हिदायत दी गई है कि आपको खाना खूब सैर होकर नहीं खाना चाहिए, बल्कि जितनी आपकी ज़रूरत है, जितनी भूख है, उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अब आखिरी मिसरा है, आखिरी शेर है, उसका पहला मिसरा है, खाना खाकर फ़र्ज़ है सबका। तमाम इंसानों का फ़र्ज़ है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि शुक्र करें सब अपने रब का। जब हम खाना खाएं तो हम पे ये बात फ़र्ज़ हो जाती है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और खाना ख़त्म होने के बाद दुआ भी पढ़ें और दस्तरख़्वान से उठ जाएं। तो बेटा समझ में आ गई आपको ये नज़्म अच्छी तरह से? मैं एक बार रवानी से पढ़ती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। आओ दस्तरख़्वान बिछाएं, मिलजुल कर सब खाना खाएं। भाई पहले हाथ तो धो लो, खाते हुए बेकार न बोलो। बिस्मिल्लाह जो भूला कोई,
उसने सारी बरकत खोई। दाएं हाथ से खाना खाओ, देखो हरगिज़ भूल न जाओ, छोटे छोटे लुक़मे खाना, हर लुक़मे को खूब चबाना। खाने में मत ऐब निकालो, जो भी मिले खुश होकर खा लो, खुश खुश बाहम खाना अच्छा, कुछ भूखे उठ जाना अच्छा। खाना खाकर फ़र्ज़ है सबका, शुक्र करें सब अपने रब का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये नज़्म समझ में आ गई। इस तरह से पढ़ना है और पढ़ते हुए मुझे वीडियो बनाकर भेजना है। अब आते हैं हम सवाल जवाब की तरफ। ये 5 सवालात हैं, इसके जवाबात मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि नीचे खाने का तरीका बेतरतीब दिया गया है, नज़्म पढ़कर इसे सही तरतीब में लिखो। ये 6 फ़िक्रे हैं, 1 2 3 4 5 6, इनकी तरतीब आगे पीछे है। इनको नज़्म के हिसाब से हमको तरतीब लगाना है। तो देखो क्या है, हाथ धोना, छोटे छोटे लुक़मे बनाना, दस्तरख़्वान बिछाना, रब का शुक्र अदा करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, दाएं हाथ से खाना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब खाने बैठते हैं तो दस्तरख़्वान बिछाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे नंबर 1। दूसरा काम हम क्या करेंगे, नज़्म के हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा काम क्या है, हाथ धोना। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 2। तीसरा काम है हम बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये हो गया नंबर तीसरा काम। चौथा काम है हमारा दाएं हाथ से खाना, ये नंबर 4 मैंने लिखा है। नंबर 5वां काम क्या है, छोटे छोटे लुक़मे बनाना, इसलिए नंबर 5 लिखा है। और जब खाना पूरा ख़त्म हो जाए, खाना हम खा चुके तो रब का शुक्र अदा करना, ये 6ठे नंबर पर है। तो इस तरह से हमने इनको तरतीब दे दी है। ये आप किताब में तरतीब दोगे। अब क्या करना, आप सवाल जब कॉपी में किस तरह से करोगे, सवाल जो है वो किताब से उतारोगे और जवाब जो है ये मैं आपको फ़ोटो सेंड कर रही हूँ, ये यहाँ से आप जवाब देखकर उतारेंगे। यानी एक सवाल जो है किताब से उतारोगे, जवाब आप इस पेज पर से देखकर लिखोगे। फिर दूसरा सवाल किताब से, जवाब आप इस पेज पर से देखकर लिखोगे। फिर तीसरा सवाल किताब से लिखोगे, फिर उसका जवाब यहाँ से देखकर लिखोगे। इस तरह से सवाल जवाब, ये मैंने तमाम जवाबात एक साथ लिखे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको ये सवाल फिर उसका जवाब, फिर दूसरा सवाल फिर उसका जवाब, फिर तीसरा सवाल उसका जवाब, फिर चौथा सवाल उसका जवाब, फिर 5वां सवाल और उसका जवाब, ये कॉपी में आपको करना है। ठीक है, और मुझे सेंड करना है और नज़्म पढ़ते हुए भी सेंड करना है। और इस नज़्म को बेटा अज़बर करना है आपको, यानी याद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।